हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चे लोग, रेशियो एनालिसिस। ओके, तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है बच्चा, मालूम है क्या? ये एक टूल है जिससे मालूम पड़ता है कि कंपनी का एक रिलेशनशिप बताता है, एसेट्स, लाइबिलिटी, परसेंटेज, ग्रो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आके तुमको समझाता हूँ। पहले ये मालूम होना चाहिए कि रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं। रेशियोज तो फिलहाल 3 टाइप के होते हैं: बैलेंस शीट रेशियो, रेवेन्यू रेशियो, कंबाइंड रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो बच्चा किसको बोलते हैं मालूम है क्या? ये अपने जो फॉर्मेट देखा है मालूम है, फॉर्मेट ये देखो ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बोरो फंड, एप्लीकेशन फंड, ये बैलेंस शीट रेशियो होता है। जैसे इसका आता है करंट रेशियो, होता है लिक्विड रेशियो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, प्रोपर्टी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। जिससे बैलेंस शीट रेशियो क्या होता है माने, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम और टू ग्रुप मेंशन इन द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में जो आइटम है उनका रिलेशनशिप बताता है। वैसे ही रेवेन्यू स्टेटमेंट को इनकम रेशियो बोलते हैं, जो रिलेशनशिप बताता है दो अलग अलग ग्रुप इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो डालने का। और कंबाइंड रेशियो क्या आता है, जो इन दोनों का रिलेशन बताता है। कंबाइंड रेशियो जो इन दोनों को बताता है, जिसमें डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, रिटर्न ऑन ये इन्वेस्टमेंट आता है, रिटर्न ऑन प्रोपराइटर फंड रेशियो आता है। ओके, पर ये रेशियो करते क्या मालूम है? कंपनी, कोई भी बंदा शेयर्स खरीदता है ना, वो कंपनी का रेशियोज चेक करता है। उससे मालूम पड़ता है रेशियो से कि कंपनी स्ट्रांग है कि वीक है। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है। ओके, अकॉर्डिंग रेशियो है वेरी यूजफुल इन असेसिंग, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कितना कमा रहा है, कितना गंवा रहा है, कितना कर्जा है, कितना खुद का पैसा। ओके, तो रेशियोज का काम क्या था? इट हेल्प द इन्वेस्टर बोथ प्रेजेंट एज वेल एज पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो इन्वेस्ट करने वाला है, उसको आइडिया आता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। और रेशियो एनालिसिस को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, वो अपने इन्वेस्टर को गाइडेंस देता है कि कंपनी स्ट्रांग है, आप इसका शेयर्स खरीदो, फ्यूचर में ग्रो होएगा। ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज ये रेशियोज को पब्लिश करती है ताकि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ता है। फिर टैक्स डिपार्टमेंट कितना टैक्स लेना है, कंपटीटर, दुश्मन, वो नजर रखता है। इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है तो हमको भी कुछ करना चाहिए, इसका सेल्स बढ़ रहा है। रिसर्च एनालाइज, जो मार्केट को रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, पहले रेशियोज को ही चेक करते हैं। क्रेडिटर, सप्लायर की इसको उधारी देना है कि नहीं देना है। अगर उधारी इसलिए दे रहे क्योंकि इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इनकम स्टेटमेंट अच्छा है, रेशियो से सब मालूम पड़ता है ना। फिर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है कि इसका पास रिजर्व्स कितना है, जमा कितना है, कि अगर नहीं दे पाए तो कर्जा तो दे पाएगा, इंटरेस्ट। कंपनी का मैनेजमेंट, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, तो इसके लिए रेशियो काम आता है। और रेशियो से मालूम पड़ता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कंपनी कितना स्टेबल है, कितना कर्जा दे सकती है, कितना कर्जा नहीं दे सकती कंपनी, क्या किसी का मोहताज रहेगा, कंपनी कितना चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कितना कर्जा ले सकता है। तो दीज आर दी रेशियोज जो हेल्प करता है, फंडामेंटल एनालिसिस को हेल्प करता है। ओके, और रेशियोज को कहते हैं परसेंटेज में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? परसेंटेज में लिखते हैं। और ये सब रेशियोज के नाम डाल देने का, हो सके तो फॉर्मूला भी डाल देने का, आपको क्या डाल देने का? फॉर्मूला। और इसके ऊपर अलग अलग टाइप का मैंने सम भी सॉल्व कर दिया। तो करंट रेशियो का करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, लिक्विड रेशियो क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। मतलब प्रोपर्टी रेशियो मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड बोलते इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट, टोटल एसेट। ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा दिया बच्चा, बस इतना ही बोलने का। रेशियो का जब तुम लोग सम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा शॉर्ट नोट लिखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बोलने का था। अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।